हाँ बेटा, कल क्या पढ़े थे अपन ने? रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या आया था रिलेशन? I इज इक्वल टू एन ए वी डी इंटू ई। ठीक है, स्मॉल एन ध्यान रखना। तो स्मॉल एन क्या था? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम। ए क्या था? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टिंग वायर। भी वायर कैसा होता है? सिलेंड्रिकल। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टिंग वायर मतलब सर्कुलर। ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना। वी डी क्या था? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वी डी मीन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और स्मॉल ई क्या था? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये कल हमने पढ़े थे। ये रिलेशन ध्यान रखना, आगे काफ़ी काम आएगा ये। ठीक है, चलो इसके बाद क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन को ध्यान समझना। क्वेश्चन है डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या? डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब किसकी वेलोसिटी? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये क्वेश्चन है। ठीक, तो इसका डेरिवेशन अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया हुआ है। भाई एमपी बोर्ड की बुक में अलग डेरिवेशन दिया, बड़ा सिंपल सा दिया हुआ है। एक्चुअल जो इसका डेरिवेशन है वो सीबीएसई की बुक में। एक्चुअल डेरिवेशन किसमें? सीबीएसई की रेफरेंस बुक्स में, है ना। तो हम सीबीएसई का ही डेरिवेशन कर रहे हैं जो सही है एक्चुअल में। ठीक, एमपी बोर्ड की बुक में बहुत शॉर्ट में दिया है, बहुत शॉर्ट में, एक्चुअल नहीं है वो। ठीक है ना। तो एक्सप्रेशन वी आर टू फाइंड एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ध्यान से आप समझिएगा इसको। भाई देखो, ये हो गया सपोज एक कंडक्टिंग वायर। वायर तो है, कंडक्टिंग वायर। भाई कंडक्टिंग वायर आपने बोल दिया, इसका मतलब इट कंसिस्ट फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है ना। ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीन्स पाई आर स्क्वायर। ठीक ठीक, लेंथ ऑफ दिस वायर इज सपोज एल। लेंथ ऑफ द वायर इज एल। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना? ए। ठीक, ध्यान से सुनो मेरी बात। भाई जब तक हम वायर में सेल या बैटरी कनेक्ट ना करें तो वायर में करंट जीरो, वायर में करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। क्यों? तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वायर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ठीक भाई, जब हम सेल या बैटरी जोड़ते हैं तो वायर में करंट फ्लो होता है। तो करंट कौन प्रोड्यूस करता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद इन द वायर। मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस करंट। मतलब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव करते हैं विथ कांस्टेंट एवरेज वेलोसिटी। दिस कांस्टेंट एवरेज वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है ना। कांस्टेंट एवरेज वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर फाइंड करना है तो हमको क्या निकालना पड़ेगा लास्ट में? एवरेज, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, लेकिन अभी इस वायर में हमने कोई सेल या बैटरी कनेक्ट नहीं करे हैं, तो वायर में अभी करंट फ्लो नहीं होगा।
तो इसका मतलब ये नहीं कि वायर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो है ना, ठीक। वायर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो अभी भी हैं, बट इन एब्सेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब वोल्टेज, सेल और बैटरी, ठीक। इन एब्सेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव्स रैंडमली, दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव्स रैंडमली, मूव्स रैंडमली मतलब हर डायरेक्शन में वो मूव करते रहते हैं। नेट वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी अलोंग एनी वन डायरेक्शन बिकम्स जीरो, ठीक है ना। एवरेज वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स अलोंग एनी वन डायरेक्शन बिकम्स जीरो, सो दैट करंट विल बी जीरो, ठीक। भाई एक समझने के लिए अगर हमने मान लिए कि 10 इलेक्ट्रॉन मान लो इधर जा रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट जा रहे हैं, तो ये जो 10 इलेक्ट्रॉन करंट प्रोड्यूस करेंगे एक डायरेक्शन में, ये 10 इलेक्ट्रॉन भी उतना ही करंट प्रोड्यूस करेंगे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट करंट कितना हो गया? जीरो। एक समझने के लिए नेट करंट कितना हो गया? जीरो, ठीक। क्या बोला मैंने? इन एब्सेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, कि जब तक हमने सेल या बैटरी नहीं जोड़े, दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव्स रैंडमली along all the directions, these free electrons moves randomly along all the directions like gas molecules, जैसे गैस के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं ना हर डायरेक्शन में, वैसे ये इलेक्ट्रॉन्स भी। लेकिन इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज पार्टिकल, और इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो करंट प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन नेट करंट कितना होता है? जीरो। नेट करंट कितना होता है? जीरो, ठीक। भाई इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में जब मूव करते हैं तो वो जो करंट प्रोड्यूस करेंगे, तो अगर उतने ही इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट डायरेक्शन में अगर मूव कर रहे हैं तो वो भी करंट प्रोड्यूस करेंगे। तो जितना करंट एक डायरेक्शन में है उतना ही करंट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट करंट कितना हो जाएगा? जीरो। तो इस समय वायर में कोई करंट नहीं होता है, ठीक है। इन एब्सेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस नेट करंट विद इन द वायर जीरो। अब करंट जीरो इसका मतलब रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज जीरो। रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स अलोंग एनी वन डायरेक्शन जीरो, ठीक। मान लेते हैं जैसे पहले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी मान लो कितना है? u1, दूसरे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी मान लेते हैं कितना है? u2, तीसरे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी मान लो कितना है? u3। सपोज कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? मान लो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? कैपिटल N, स्मॉल n नहीं। स्मॉल n का मतलब क्या था? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम। और हम यहां क्या लिख रहे हैं? कैपिटल N। क्या लिख रहे हैं? कैपिटल N। और कैपिटल N का मतलब क्या? टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद इन द वायर। कैपिटल N इज व्हाट? टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद इन द वायर, ठीक। तो nth इलेक्ट्रॉन जो होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी? un, ठीक। भाई पहले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितना? u1, दूसरे की कितना? u2, तीसरे की कितना? u3। nth इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितना? un। लेकिन देखो वेक्टर सिंबल है, ध्यान रखना, वेक्टर एडिशन है, वेक्टर एडिशन। लेकिन इन एब्सेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस नेट करंट कितना है? जीरो। इसका मतलब रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स अलोंग एनी वन डायरेक्शन इज जीरो। तो इसका एवरेज निकाल लो आप। एवरेज वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स अलोंग एनी वन डायरेक्शन
एवरेज निकाल रहे हैं ना, कितने हैं n, तो डिवाइडेड बाय n, कितना 0। ठीक, ये स्टेप ध्यान रखना, अभी हमको लास्ट में ये काम आएगा। ठीक है, ठीक, चलो अब सुनो। अब अगर मान लो हमने इस वायर को सेल या बैटरी से कनेक्ट कर दिए, ठीक, नाउ दिस कंडक्टिंग वायर इज कनेक्टेड विथ अ सेल और बैटरी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट, कैपिटल V, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V वोल्ट, है ना। वायर के इस एंड को हमने कनेक्ट कर दिए बैटरी के प्लस से, और इस एंड को कनेक्ट कर दिए बैटरी के माइनस से। इसका मतलब V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब इतना वोल्टेज हम कहाँ लगा रहे हैं, अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टिंग वायर। ठीक है, ठीक, ध्यान से सुनो आप स्टेप बाय स्टेप। When we applied a potential difference of V volt across the ends of the conducting wire, then an electric field produced within the wire, वायर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। कितना होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड? E इज इक्वल टू V अपॉन L। कैसे भाई? E इज इक्वल टू V बाई डी। डी का मतलब डिस्टेंस। भाई एक्चुअल में हमने पढ़े थे ना, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस E इज इक्वल टू V बाई डी। लेकिन इस रिलेशन में D क्या था? डिस्टेंस। कौन सा? वेयर पोटेंशियल डिफरेंस इज V वोल्ट। डिस्टेंस वेयर पोटेंशियल डिफरेंस इज V वोल्ट। तो यहां पोटेंशियल डिफरेंस हमने कहां अप्लाई करें? अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टिंग वायर। V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हमने कहां अप्लाई करे हैं? अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टिंग वायर। तो D का मतलब क्या हुआ? डिस्टेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द कंडक्टिंग वायर। डिस्टेंस बिटवीन द एंड्स मतलब क्या? लेंथ ऑफ द वायर। तो D की जगह क्या हो जाएगा? L। ठीक, तो जैसे हमने वायर में V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें तो वायर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। कितना? E इज इक्वल टू V बाई L। डायरेक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द वायर फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ठीक, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ठीक, तो वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? वायर के अंदर है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी कहाँ हैं? वायर के अंदर है। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब चार्ज पार्टिकल। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ? वायर के अंदर। फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी कहाँ हैं? वायर के अंदर। और इलेक्ट्रॉन्स मतलब चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फ्री इलेक्ट्रॉन्स में फोर्स लगेगा। ठीक, फोर्स, भाई देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े थे ना अपन ने, फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड F इज इक्वल टू QE। पढ़े? यहां एक्चुअल में फोर्स किस में लग रहा है? इलेक्ट्रॉन्स में। किसके कारण लग रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन्स में कितना फोर्स लगेगा? F इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड, या फोर्स ऑन ईच फ्री इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। F इज इक्वल टू E। इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या है? V बाई L। देख लो, हर इलेक्ट्रॉन में इतना फोर्स लगेगा। अच्छा, ये फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? ये फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा?
पॉजिटिव चार्ज में फोर्स लगता है फील्ड के डायरेक्शन में, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज में फोर्स लगता है फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या था? प्लस से माइनस। तो इलेक्ट्रॉन्स में फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना। इन इलेक्ट्रॉन्स पर इतना फोर्स लगेगा और किधर लगेगा फोर्स? फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है भाई। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, जब इलेक्ट्रॉन्स में फोर्स लगता है, ये हम क्या शो कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद इन द कंडक्टिंग वायर, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन वायर के अंदर मूव करते हैं तो ये बार बार टकराते हैं। किससे टकराते हैं? These free electrons collide with the positive ions। किससे टकराते हैं? पॉजिटिव आयन से। ये पॉजिटिव आयन का मतलब क्या? ये एक्चुअल में क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन अपने एटम से फ्री हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन जब एटम से फ्री होगा तो वो एटम कैसा हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज। उसी को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव आयन, ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ये मूव करते हैं तो ये पॉजिटिव आयंस मतलब एटम्स से बार बार टकराते हैं। तो उसके कारण क्या होता है? इनकी एनर्जी लॉस होती है, इनकी एनर्जी लॉस होती है। ध्यान से सुनो मेरी बात। जब इलेक्ट्रॉन किसी एटम से टकराया, ठीक, जैसे मैं यहां बना देता हूं, तो मान लो मैंने एक इलेक्ट्रॉन लिया, नेगेटिव चार्ज। तो जब ये इलेक्ट्रॉन किसी पॉजिटिव आयन से टकराता है तो उसकी एनर्जी लॉस होती है, ठीक। बाद में हम पढ़ेंगे कि यही एनर्जी फिर हीट के फॉर्म में रिलीज होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन किससे टकरा रहे हैं? पॉजिटिव आयंस से। तो उनकी एनर्जी क्या होती है? लॉस होती है, ठीक। लेकिन इलेक्ट्रॉन मरा तो नहीं है ना। ये इलेक्ट्रॉन जब पॉजिटिव आयन से टकराया तो उसकी एनर्जी लॉस हुई, उसकी एनर्जी लॉस हुई, स्पीड कम हो गई। लेकिन इलेक्ट्रॉन है तो वायर के अंदर ना, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो वायर के अंदर ही है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? फिर से एक्सेलरेट करेगा। क्या करेगा भाई? फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ है? वायर के अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ है? वायर के अंदर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन में फोर्स तो लग रहा है ना, तो ये फोर्स क्या करेगा? इन इलेक्ट्रॉन्स को फिर से एक्सेलरेट करेगा। क्या करेगा? एक्सेलरेट। तो एक्सेलरेशन ऑफ ईच फ्री इलेक्ट्रॉन, एक्सेलरेशन ऑफ ईच फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ए इज इक्वल टू क्या? F/m। होता है कि नहीं होता है? ठीक भाई, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन पढ़े होगा ना 11th में। तो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू F/m। F की वैल्यू पुट कर लो। तो एक्सेलरेशन ऑफ ईच फ्री इलेक्ट्रॉन ए इज इक्वल टू, F की वैल्यू क्या है? E V/L। किसकी वैल्यू? F की, अपॉन m। m क्या है? m क्या निकाल रहे हो आप? एक्सेलरेशन। किसका एक्सेलरेशन निकाल रहे हो? इलेक्ट्रॉन का। तो m क्या? मास। किसका? इलेक्ट्रॉन का। m क्या है? मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो L आ जाएगा अपॉन में। तो एक्सेलरेशन ऑफ ईच फ्री इलेक्ट्रॉन्स EV अपॉन m इंटू L। आई बात समझ में? ठीक, कि जैसे ही हम वायर में वोल्टेज लगाते हैं, वायर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फ्री इलेक्ट्रॉन्स में फोर्स लगता है,
लेकिन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, इसलिए फोर्स लगता है फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। बट ड्यूरिंग द मोशन दे कोलाइड विद द पॉजिटिव आयंस। ड्यूरिंग द मोशन दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विद द पॉजिटिव आयंस एंड दे लॉस्ट सम एनर्जी। इनकी एनर्जी लॉस होती है, और एनर्जी लॉस होती है तो इनकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक, लेकिन इलेक्ट्रॉन है तो वायर के अंदर ही ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो वायर के अंदर है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रॉन्स में क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। तो ये फोर्स क्या करेगा, उन इलेक्ट्रॉन्स को फिर से एक्सलरेट कर देगा। क्या कर देगा, एक्सलरेट। तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया, एक्सेलरेशन ऑफ ईच फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ठीक। चलो अब थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात, अब थोड़ा ध्यान देना, ठीक, क्योंकि एक नई टर्म आएगी यहां, थोड़ा ध्यान से। ठीक है, यहां देखो भी, अगर मान लो हमने सपोज एक फ्री इलेक्ट्रॉन लिए नेगेटिवली चार्ज, तो जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन किसी पॉजिटिव आयन से टकराता है तो एनर्जी लॉस हो जाती है, उसकी एनर्जी लॉस, ठंडा पड़ गया। लेकिन मरा थोड़ी है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। फोर्स लगाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन फिर क्या होगा, एक्सलरेट होगा। ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्सलरेट, उसकी एनर्जी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन एक्सलरेट होगा तो फिर किसी दूसरे पॉजिटिव आयन से टकराएगा। आई बात समझ में? भाई इलेक्ट्रॉन एक बार टकराया, एनर्जी लॉस हो गई, उसकी वेलोसिटी कम हो गई। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या किया, उसको फिर से एक्सलरेट किया। इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या किया, उसको एक्सलरेट, तो उसकी स्पीड बढ़ी। लेकिन जैसी स्पीड बढ़ी तो इलेक्ट्रॉन फिर किससे टकराया, दूसरे पॉजिटिव आयन से। तो यही प्रोसेस एक्चुअल में कंटिन्यू चलते रहती है। ठीक है, ध्यान से समझना मेरी बात। तो ये एक्चुअल में हम क्या शो कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन पहले यहां टकराया, एक्सलरेट हुआ, फिर इससे टकराया। तो ये इलेक्ट्रॉन की दो लगातार टक्कर हो गई, इसको हम क्या बोलते हैं, टू कॉन्सिक्यूटिव कोलिजन्स। ठीक है, टू कॉन्सिक्यूटिव कोलिजन्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, लगातार दो टक्कर। तो जितना इसमें टाइम लगता है, इस टाइम को डिनोट करते हैं टाउ से। किससे डिनोट करते हैं, टाउ। ठीक भाई, 11th में हम ये टाउ सिंबल किसके लिए ले रहे थे, टॉर्क के लिए। टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है। यहां पर टाउ सिंबल टॉर्क के लिए नहीं ले रहे हैं, यहां एक्चुअल में टाउ क्या है, टाइम है। क्या है, टाइम है। टाइम मतलब स्केलर। यहां टाउ क्या है, टाइम है। कौन सा टाइम है, टाइम टेकन बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान से सुनो, क्या है टाउ, टाइम टेकन बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव कोलिजन्स। टाउ क्या है, टाइम है। कौन सा टाइम है, टाइम टेकन बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव कोलिजन्स। दो लगातार टक्कर में जितना टाइम लगता है उसको एक्चुअल में हम क्या बोलते हैं, टाउ। क्या बोलते हैं, टाउ। ठीक है, चलो ध्यान से सुनो। तो ये इलेक्ट्रॉन पहले इससे टकराया, उसकी एनर्जी लॉस हुई, वेलोसिटी कम हो गई। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ने उसको क्या किया, फोर्स लगाया, एक्सलरेट किया। फोर्स लगा के एक्सलरेट किया तो उसकी वेलोसिटी बढ़ी,
उसकी वेलोसिटी बढ़ी, फिर दूसरे पॉजिटिव आयन से टकराया। दो लगातार कोलिजन में जितना टाइम लगा उसको हमने क्या बोले? टाउ। टाउ का मतलब रिलैक्सेशन टाइम। टाउ इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। लेकिन इतने टाइम में, ध्यान से सुनना, इतने टाइम में ये इससे टकराया ना, तो जब ये एक्सेलरेट हुआ तो उसकी वेलोसिटी क्या हुई? बढ़ी। एक्सेलरेट हुआ मतलब उसकी वेलोसिटी क्या हुई? बढ़ी। तो जितनी वेलोसिटी इसने एक्वायर किया, मान लेते हैं स्मॉल वी। क्या? स्मॉल वी। फिर से एक बार सुन लो, क्या है स्मॉल वी? स्मॉल वी यहां क्या है? वेलोसिटी है। क्या है? वेलोसिटी है। किसकी है? फ्री इलेक्ट्रॉन की। कब? जब इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होता है और दूसरे पॉजिटिव आयन से टकराता है, तो इसमें कितना टाइम लगा? टाउ। कितना टाइम लगा? टाउ। लेकिन इतने टाइम में उसने कितनी वेलोसिटी एक्वायर किया? स्मॉल वी। ठीक, स्मॉल वी, ठीक है ना। तो स्मॉल वी क्या है? फिर से एक बार सुनो, वेलोसिटी एक्वायर बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव कोलिजन्स। इन बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव कोलिजन्स। ठीक है, चलो अब अगर अपन मान लें, हम अगर मान लेते हैं सपोज कि पहले इलेक्ट्रॉन ने कितनी वेलोसिटी एक्वायर किया था? v1। दूसरे इलेक्ट्रॉन ने कितनी वेलोसिटी एक्वायर किया? v2। वैसे ही सबके लिए निकाल सकते हैं ना अपन। nth इलेक्ट्रॉन ने कितनी वेलोसिटी एक्वायर किया? vn। ठीक, तो इनकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। कैसे? v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो पहले इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी क्या? u1। एक्सीलरेशन क्या? a। और पहले इलेक्ट्रॉन को कितना टाइम लग रहा था? टाउ 1 मान लो आप। क्या मान लो? टाउ 1। देखो, दूसरे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी? वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव कोलिजन्स। ठीक, दूसरे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v2। तो इनिशियल वेलोसिटी u2, एक्सीलरेशन a1 a2 नहीं। ध्यान से सुनो, एक्सीलरेशन ऑफ ईच फ्री इलेक्ट्रॉन रिमेन्स सेम। हर इलेक्ट्रॉन का जो एक्सीलरेशन है वो सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा? ये देखो भाई, हर इलेक्ट्रॉन के लिए वोल्टेज जितना लगाएं वही रहेगा। लेंथ वायर की, मास इलेक्ट्रॉन का, चार्ज इलेक्ट्रॉन का, ये कांस्टेंट वैल्यू है। ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो हर इलेक्ट्रॉन का जो एक्सीलरेशन है वो सेम। लेकिन दूसरे इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम टाउ 2 मान लो आप, है ना। वैसे निकाल सकते हैं। तो nth इलेक्ट्रॉन के लिए ये आ गया टाउ n। आ रही बात समझ में? तो हमने इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी फाइंड कर ली है। कौन सी वेलोसिटी? फिर से सुनो, velocities acquired by the free electrons in between two consecutive collisions. In between two consecutive collisions. ठीक, देख लो एक बार। अब इसके बाद हमको प्रूफ करना है, बस देख लो आप। बस ध्यान रखना कि टाउ क्या है। टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। टाइम स्केलर। और रिलैक्सेशन टाइम का मतलब
टाइम टेकन बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव कॉलिजन्स, इन बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव कॉलिजन्स। देख लो, है ना, मैं डायग्राम मिटा रहा हूं, अब प्रूफ करना है अपने को, ठीक है ना। अब यहां देखो आप, हमने हर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी फाइंड कर ली है, v1 v2 v3 अप टू vn, लेकिन हमको फाइंड क्या करना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या फाइंड करना है हमको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक, इसको मैं मिटा रहा हूं। क्या फाइंड करना है हमको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है ना, ये वैल्यू ध्यान रखना अभी थोड़ा, ठीक है। क्या फाइंड करना है, ई की वैल्यू मालूम है, ये मालूम है। देखो क्या फाइंड करना था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब एवरेज वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब क्या था, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ठीक। तो चलो अब एवरेज निकाल लो। अब हम क्या करें, एवरेज निकाल लेते हैं। ठीक, तो पहले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v1, दूसरे की कितना v2 अप टू nth इलेक्ट्रॉन की क्या vn। एवरेज निकाल लेते हैं। क्या करें हमने, एवरेज। ठीक, बस इसको सॉल्व करना है। ठीक, हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा। ध्यान रखना, ये v1 v2 v3 की वैल्यू हमको पुट करना है और एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करना है। एक्सेलरेशन कितना था, ev अपॉन ml। देखते, देखो ध्यान समझना है ना, है सिंपल। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स v1 u1 प्लस a टाउ 1, v1 की वैल्यू। ठीक, v2 u2 प्लस a टाउ 2। टाउ मतलब रिलैक्सेशन टाइम, टाउ 2 मतलब रिलैक्सेशन टाइम ऑफ द सेकेंड इलेक्ट्रॉन, टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव कोलिजन्स। ठीक, एंड सो ऑन। ठीक है, चलो, और एवरेज निकाल रहे हैं ना अपन। क्या कर रहे हैं, एवरेज सॉल्व कर लें। देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। देखो सब सम है, ऐड ही तो कर रहे हैं ना सबको। सीक्वेंस चेंज कर लेते हैं, u1 प्लस u2 प्लस u3 अप टू un, u1 प्लस u2 एंड सो ऑन un। ठीक है, ठीक है, प्लस a टाउ 1 a टाउ 2, तो इसका मतलब a सब में कॉमन आ जाएगा। तो क्या होगा यहाँ देखो, टाउ 1 प्लस टाउ 2 अप टू टाउ n। ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब आप देखो यहां, तो ये वैल्यू कितनी है, 0। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ये क्या है, इनिशियल, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन एब्सेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान रखना, इन एब्सेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो एवरेज कितना, 0 अलोंग एनी वन डायरेक्शन। ये कितना हो गया आपका, 0 प्लस एक्सीलरेशन। ध्यान से सुनो, इसको एक्चुअल में हम बोलते हैं, ये जो आपको दिख रही है ना स्टेप, कौन सी स्टेप, टाउ 1 प्लस टाउ 2 अप टू टाउ n डिवाइडेड बाय n। तो इसको एक्चुअल में हम डिनोट कर रहे हैं टाउ से।
किससे डिनोट कर रहे हैं? टाउ से। टाउ को आप क्या बोलेंगे? रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। लेकिन रिलैक्सेशन टाइम मतलब क्या? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। क्या? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो ए और ये क्या हो गया? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम मीन्स क्या? टाउ। ठीक, देखो एक्सीलरेशन की वैल्यू हमने फाइंड करे थे, एक्सीलरेशन निकाले थे ना इसके पहले, कितना आया था? स्मॉल ई कैपिटल वी अपॉन एम इंटू एल, और ये क्या? टाउ। तो ये है एक्चुअल में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसको याद रखना, क्योंकि आगे हम जो पढ़ेंगे तो डायरेक्ट हम इसको नोट करेंगे। ध्यान रखना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स वी डी, ई कैपिटल वी का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज, टाउ रिलैक्सेशन टाइम, एम मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एल लेंथ ऑफ द वायर, ई वी टाउ अपॉन एम इंटू एल। ठीक, टाउ क्या था? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब क्या था? टाइम टेकन बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव कॉलिजन्स। ठीक, पहले इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम टाउ 1, दूसरे इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम टाउ 2, उसका एवरेज। तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कितना? टाउ। ये अप्रॉक्सीमेट होता है 10⁻⁻14 सेकेंड, बहुत कम। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितना? 10⁻14 सेकेंड। ऐसे बता दिया मैंने, याद रखना उसको। ठीक, कुछ चीज़ें ऐसा होता है कि हर चीज़ अब बताने की नहीं होती है। ठीक, ऐसे याद रखें। अब भाई हम पढ़ रहे हैं करंट, तो करंट तो हम दिन भर देखते ही अपने घरों में। भाई हर चीज़ घर में किससे चलती है? करंट से चलती है। घर में कितना करंट होता है मालूम है क्या आपको? हमारे होम अप्लायंसेस में कितना करंट होता है मालूम है? कितना? अप्रॉक्सीमेट भी नहीं, 1 एम्पियर करंट होता है। होम अप्लायंसेस में कितना करंट होता है? 1 एम्पियर। ठीक, अच्छा जब ये बिजली कड़कती है ड्यूरिंग द लाइटनिंग, अमाउंट ऑफ करंट, कितना करंट प्रोड्यूस होता है मालूम है आपको? 10⁻⁴ एम्पियर। बाप रे, बहुत ज़्यादा है। कितना? 10⁻⁴ एम्पियर, 10,000 एम्पियर, बहुत है। ठीक, अच्छा हमारे शरीर में कितना करंट होता है? नर्व्स में, है ना? हमारी नर्व्स में भी तो इलेक्ट्रिक पल्स होती है ना। ठीक, हमारा शरीर के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ऐसा नहीं है। तो हमारे नर्व्स में कितना करंट होता है मालूम है आपको? 10⁻⁻6 एम्पियर, या बोल सकते हैं 1 माइक्रो एम्पियर। ऐसे याद रखने के लिए मैंने बता दिया। ठीक, मेन चीज़ क्या है? नेक्स्ट टाइम आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला याद रखना। ये फॉर्मूला आगे डेरिवेशन में हम डायरेक्ट यूज करेंगे। ठीक, रिलैक्सेशन टाइम क्या है याद रखना आप। ठीक, बहुत ध्यान से। ठीक है।